गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री शुरू करते हैं। नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें सबसे पहला शब्द है मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है। एवरीथिंग दैट ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैज मास। क्या लिख सकते हैं हम? एनीथिंग दैट occupies a space and has mass is called matter. Occupy a space and has mass मतलब कोई भी ऐसा चीज जो स्थान घेरता है, मतलब स्पेस ऑक्युपाई करता है, एंड हैव मास और जिसमें द्रव्यमान होता है, अर्थात जिसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वो मैटर कहलाता है। ये जो मैटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई चेयर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैटर्स जो होते हैं, सबसे पहली बात है कि ये मैटर्स कैसे बनते हैं। मैटर्स आखिर बनते कैसे? अगर देखा जाए तो मैटर्स जो होते हैं, matters are made up of teeny particles called atom और molecule। मैटर्स जो होते हैं ये बहुत छोटे कणों से बने होते हैं और उन छोटे कणों को हम एटम्स कहते हैं या मोलेकुल्स कहते हैं। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जितने भी इसके स्मॉल ये टीनी पार्टिकल्स जो हैं, टीनी पार्टिकल्स के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट या इसको आप जिगजैग मोशन भी कह सकते हैं। द टीनी पार्टिकल्स which made up the matter are always in the motion। और यह मोशन कैसा होता है? जिगजैग मोशन होता है। जिगजैग मोशन का मतलब वो एक ऐसा मोशन जिसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, और इसी तरह के मोशन को केमिस्ट्री में हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। इस जिगजैग मोशन को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। तो अगर ब्राउनियन मोशन को हम डिफाइन करें, इसका डिफिनेशन दे तो क्या होगा? द zigzag motion of particles is known as
ब्राउनियन मोशन। zigzag motion of particles is known as Brownian motion। अब इस ब्राउनियन मोशन को हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स जो होता है बहुत छोटा होता है, तो जाहिर है कि उसमें होने वाला मोशन भी हम देख नहीं सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक शीशे के ग्लास में आप पानी लिए और उसमें थोड़ा सा रंग डाल दिए। कोई भी रंग जब आप उसमें डालते हैं तो क्या होता है? धीरे 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 वह रंग पूरे ग्लास में फैल जाता है और पूरे पानी को, जिसका कोई कलर नहीं था, एक खास रंग में, जो रंग आपने डाला है उसमें परिवर्तित कर देता है। यह कैसे हुआ? ये मोशन की वजह से हुआ। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वह भी मूवमेंट करते हैं और जो कलर आपने उसमें यूज किया वह भी मूवमेंट करते हैं। दोनों में मोशन होता है और उसी मोशन की वजह से वे एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और मिक्सअप होकर के एक मिक्सचर तैयार कर देते हैं जिसका एक खास कलर होता है। दूसरा एक एग्जांपल लीजिए, जैसे हम गर्मी के दिनों में अपने यहाँ शरबत बनाते हैं। शरबत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक गिलास पानी लिए, उसमें थोड़ा चीनी डालें, थोड़ा सा नींबू डालें और उसको हमने मिलाया, मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद से क्या हमको उसमें चीनी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। कहाँ चला गया? तो वह उसके पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो गया और इस तरह से मिक्सअप हो गया कि वह हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह क्यों होता है? इसी जिगजैग मूवमेंट की वजह से होता है। जो एक प्रकार का पार्टिकल, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स दूसरे काइंड ऑफ पार्टिकल्स के साथ जब मिक्सअप होता है तो ये मिक्सिंग का होना, ये जिगजैग मोशन का एक प्रमाण है, इसका एविडेंस है कि ब्राउनियन मोशन होता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंसेंस स्टिक कहा जाता है अगरबत्ती को। अगरबत्ती अगर हम अपने कमरे के किसी एक कोने में जलाते हैं, थोड़ी देर के बाद उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। कैसे फैलती है? तो उसी जिगजैग मूवमेंट के कारण, इसी जिगजैग मूवमेंट के कारण अर्थात ब्राउनियन मोशन के कारण जो कमरे की हवा है, द एयर प्रेजेंट इन द रूम, उसके साथ द स्मोक कमिंग फ्रॉम द इंसेंस स्टिक मिक्स इन इट, और हमको दूर से ही उसकी सुगंध का अनुभव हो जाता है। तो एक प्रकार के पार्टिकल्स दूसरे प्रकार के पार्टिकल्स में जो मिलते हैं, यह मिलने की प्रक्रिया ब्राउनियन मोशन की वजह से होती है। इसी के साथ एक और चीज आता है, ब्राउनियन मोशन के साथ एक और चीज आता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में जो अभी हमने जो एग्जांपल दिया, when one kind of particles is mixing with the another kind of particles, this process is called diffusion। ये जो प्रोसेस होता है, एक प्रकार के पार्टिकल में दूसरे प्रकार के पार्टिकल का मिक्सिंग अप होना, यही डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन कई तरह के हो सकते हैं। डिफ्यूजन जो है वह कई तरह का हो सकता है। सॉलिड में लिक्विड का डिफ्यूजन हो सकता है, या लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूजन हो सकता है, जैसे वाटर और शुगर का डिफ्यूजन। ये लिक्विड है और ये सॉलिड है।
वाटर के साथ साल्ट का डिफ्यूजन, लिक्विड के साथ सॉलिड के डिफ्यूजन का एक ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो आप बड़ी आसानी से अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस में मिला देते हैं तो 3 चीजों का मिक्सचर हो जाएगा, 2 लिक्विड और एक सॉलिड। वाटर शुगर के साथ अगर हम इसमें लेमन जूस मिला दें तो ये 3 चीजों का मिक्सचर हो जाएगा। कैसा मिक्सचर हो जाएगा? वाटर और लेमन ये लिक्विड है और शुगर इसका सॉलिड है। तो ये जो एक दूसरे में जो ये मिलने की जो प्रक्रिया है, ये जो मिलते हैं, इसी मिलने को डिफ्यूजन कहा जाता है। सॉलिड में लिक्विड का डिफ्यूजन देखिए, गैस में गैस का डिफ्यूजन, गैस के साथ गैस का डिफ्यूजन, गैस के साथ गैस का डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था एसिड स्टिक और एयर प्रेजेंट इन द रूम। इसमें जो स्मोक निकल रहा है अगरबत्ती से वह गैसियस फॉर्म में है और जो एयर प्रेजेंट है इस रूम में वह भी गैसियस फॉर्म में है और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। ये मिक्सिंग अप होना क्या है? गैस का गैस में डिफ्यूजन का एक उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं आप, ब्रोमीन। ब्रोमीन वेपर जो होता है वह कलरफुल होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। ब्रोमीन वेपर को अगर आप एयर के साथ मिक्स करें, एयर का कोई कलर नहीं होता है, ये हम लोगों को दिखता नहीं है। उन दोनों को लेकर के अगर मिक्सअप किया जाए तो जिस टेस्ट ट्यूब में एयर है जो कि ट्रांसपेरेंट दिख रहा था वो थोड़ी देर के बाद ब्रोमीन वेपर की वजह से रेड ब्राउन कलर का हो जाता है और उसके हम आर पार नहीं देख सकते, अर्थात उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वह समाप्त हो जाती है। तो वो गैस में गैस का डिफ्यूजन है और सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन भी होता है, लेकिन यह बहुत कम देखने में आता है। सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन जो होता है यह बहुत कम देखने में आता है। आपके विद्यालय में इस तरह के व्हाइट बोर्ड है, अभी जो इस पर लेटर्स लिखे हुए हैं तो ये सॉलिड है और यहाँ पर ये जो इंक है यह भी अब सूख करके सॉलिड हो गया है। अगर इसको ऐसे ही बिना मिटाए कुछ दिन तक छोड़ दिया जाए तो सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन आपको दिखाई देगा और तब आप अपने बोर्ड को ठीक तरह से साफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इट टेक्स ए टाइम, इसमें समय लगता है। जब सॉलिड के साथ सॉलिड डिफ्यूज करता है तो इसमें समय लगता है और वह समय जो होता है यह डिपेंड करता है इस चीज पर कि किस तरह की चीजों को मिक्सअप किया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर देखते हैं। इतने डिस्कशन के बाद से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, इसके मैटर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुए। पहला, all the matters are made up of small particles. Second, the particles of matter have a space between them. Third,
the particles of matter are constantly moving. Fourth, the particles of matter attract each other. अब पहला चीज है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरमोलेकुलर स्पेस। इंटरमोलेकुलर स्पेस। अब इंटरमोलेकुलर स्पेस को अगर डिफिनीशन दिया जाए, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? द स्पेस बिटवीन टू मोलेक्यूल्स और टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज इंटरमोलेकुलर स्पेस। द स्पेस between the particles of matter is known as intermolecular space। फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग्स है इसमें द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब अट्रैक्शन होता है, जब दो चीजों में अट्रैक्शन होता है तो वहां पर कोई ना कोई एक फोर्स वर्क करता है, तो उस फोर्स को कहते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स। इंटरमोलेकुलर फोर्स। इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द particles of matter is known as intermolecular फोर्स। ये जो इंटरमोलेकुलर फोर्स होता है ये डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर, उसके मास पर। किसके मास पर? तो इस पार्टिकल्स जो होते हैं इस पार्टिकल्स के मास पर ये डिपेंड करता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये मैटर्स जो होते हैं इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? मैटर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कई क्राइटेरियाज पर होता है। इसमें फर्स्ट है लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग। इसके आधार पर हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसके बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी।
On the basis of physical property, there are three types of matter. First, solid. Second, liquid. And third, gas. On the basis of chemical property. On the basis of chemical property. इसमें फर्स्ट होता है मिक्सचर, सेकंड होता है एलिमेंट एंड थर्ड होता है कंपाउंड। अब इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अर्थात the part of matter in the form of solid, liquid and gas, मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो मैटर होते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखते हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोलेक्यूल्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसका इस्तेमाल किया गया है मोलेक्यूल्स के लिए। तो आप देखिएगा कि सॉलिड में जो मोलेक्यूल्स होते हैं दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर, वे एक दूसरे से एकदम नजदीक होते हैं। लिक्विड में जो मोलेक्यूल्स होते हैं सॉलिड की तुलना में थोड़ा ज्यादा दूर दूर होते हैं, और गैस में जो मोलेक्यूल्स होते हैं वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, दे आर ऑलवेज इन मूविंग कंडीशन, हमेशा घूमते रहते हैं। तो जब हमेशा घूमते रहते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स के जो मोलेक्यूल्स होंगे उसको घूमने के लिए कम जगह है, उसका मूवमेंट कम होता है, जिसको आप नेग्लिजिबल मूवमेंट कह सकते हैं। लिक्विड में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है और गैस में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। तो अगर देखा जाए तो मोलेकुलर अरेंजमेंट में इसके टू मोलेक्यूल्स के बीच का इंटरमोलेकुलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और जब टू मोलेक्यूल्स के बीच का इंटरमोलेकुलर स्पेस कम होता है तो उसके बीच का इंटरमोलेकुलर फोर्स जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका शेप और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रहता है। लिक्विड का अगर देखा जाए तो इंटरमोलेकुलर स्पेस जो होता है सॉलिड की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड देयर इज ए लार्ज मोलेकुलर स्पेस बिटवीन द मोलेक्यूल्स ऑफ लिक्विड। तो इसके बीच इंटरमोलेकुलर स्पेस चूंकि ज्यादा होता है तो इंटरमोलेकुलर फोर्स जो होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह सॉलिड की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। और गैस में इंटरमोलेकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन जो होता है वह बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से ये जो होता है जिस चीज में रखा जाता है, जिस कंटेनर में रखा जाता है उसको वह कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में बालू भर दीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, आप देखिएगा कि पानी जो है वह गायब हो जाता है। पानी कहाँ गया? तो बालू के कणों के बीच में जो जगह था उस जगह को जाकर के उस पानी ने भर दिया।
अर्थात वाटर मोलेकुल्स जो हैं वह सैंड मोलेकुल्स के बीच में जाकर के एडजस्ट कर गए। तो सॉलिड जो होता है वह किसी कंटेनर को फुलफिल नहीं करता है, पूरी तरह से नहीं भरता है। लिक्विड में क्या होता है, यह भी कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भर सकता है। जितना इसका वॉल्यूम होगा उसी के आधार पर यह उतना जगह लेगा। गैस, क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलेकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसकी वजह से गैस की थोड़ी भी मात्रा किसी बर्तन को पूरा भर देती है। इसके बाद इसके बीच में इंटरमोलेकुलर स्पेस बहुत कम होता है, इसकी वजह से इसको कम कंप्रेस किया जा सकता है। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है। लिक्विड में भी कम तो होता है सॉलिड की तुलना में, लेकिन इतना कम नहीं होता है कि इसको आप दबा सके, अर्थात इसको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जबकि गैस में आप आसानी से इसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके मोलेकुल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है और अट्रैक्शन जो होता है वह बहुत कम होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके जो प्रॉपर्टी होंगे, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा होता है सॉलिड कैन नॉट बी compressed much, इसको आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तीसरा होता है they have high density, इसकी डेंसिटी अधिक होती है। डेंसिटी क्या होता है, टेक 3 blocks, one is a sponge, second wood और थर्ड आयरन। 3 एक ही आकार का ब्लॉक लेते हैं, एक ही आकार का टुकड़ा लेते हैं। एक स्पंज है, एक वुड का है और तीसरा आयरन का है। अगर तीनों का हम मास निकालेंगे, तीनों का अगर मास निकाला जाए तो आयरन का मास सबसे अधिक होगा, वुड का मास इसकी तुलना में कम होगा और स्पंज का मास जो होगा वो सबसे कम होगा। अर्थात आप इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, मास ऑफ ए स्पंज इज लिस्ट इन दिस 3। इसमें स्पंज का द्रव्यमान जो होगा वह सबसे कम होगा। अगर सबका आकार बराबर है तो इसका द्रव्यमान कम है, अर्थात इसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी का डेफिनेशन होता है द क्वांटिटी ऑफ मास दैट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसी को उसका डेंसिटी कहा जाता है। तो इसका डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है। तीसरा क्या होता है, चौथा they do not fill their container, वे
आप जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसको आप पूरी तरह से भर नहीं सकते हैं। इसके बाद पांचवा होता है दे डू नॉट फ्लो। दे डू नॉट फ्लो अर्थात इनमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अब इसी के आधार पर अगर हम लिक्विड की प्रॉपर्टी लिखते हैं तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्या होगा? फर्स्ट यही होगा, लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट ए फिक्स्ड शेप। लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, जैसे 1 लीटर पानी को आप किसी भी बर्तन में रखेंगे वह 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है। जैसे ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, जग में रखेंगे जग के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी के आकार का हो जाएगा। तो उसका शेप जो होता है वह फिक्स्ड नहीं होता है। सेकंड क्या है? इसका सॉलिड का होता है सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। इसका भी यही होता है, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। तीसरा होता है दे हैव हाई डेंसिटी, लेकिन इसकी डेंसिटी जो होती है इसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में कम होती है। The density of liquid is comparatively lesser than solid। फोर्थ क्या होगा? They do not fill their container। ये सॉलिड का होता है, ये भी कंटेनर को फुलफिल नहीं करता है। They do not fulfill the container। ये भी कंटेनर को फुलफिल नहीं करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ग्लास वाटर लिए और उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिए। क्या चीनी डालने से वाटर का वॉल्यूम चेंज हो जाता है? नहीं, वाटर का वॉल्यूम उससे चेंज नहीं होता है। अर्थात कुछ जगह खाली था जहां पर शुगर का मोलेक्युल्स जो है, शुगर पार्टिकल्स जो है, जो जाकर के उसको फुलफिल कर दिया, जिसकी वजह से जो ग्लास टम्बलर में वाटर लिया गया था उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया। फिफ्थ होता है इसका दे डू नॉट फ्लो, लेकिन इसका होता है कि ये फ्लो करता है। दे कैन फ्लो, ये बह सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम गैस का प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी ऑफ गैस क्या होगा? किसका है? लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, लेकिन इसका दोनों में से कोई फिक्स नहीं होता है। गैस हैज नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। न तो इसका आकार निश्चित होता है और न इसका वॉल्यूम निश्चित होता है। सेकेंड होता है लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, cannot be compressed much, but gas can be compressed। gas can be compressed
थर्ड होता है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कंपैरेटिवली लेसर देन सॉलिड, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। गैस हैज वेरी लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। दे डू नॉट फुलफिल देयर कंटेनर, लिक्विड का होता है, इसका क्या होगा? गैस कैन फुलफिल द कंटेनर इन विच इट केप्ट। फिफ्थ में क्या होता है? दे कैन फ्लो, दे कैन फ्लो, इसका होता है दे कैन ब्लो, ये भी बन सकते हैं, है ना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर कीजिए अगले वीडियो में, अगला लेसन।